नमस्कार, मैं हूं। कभी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता रहे आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। दरअसल आजम खान और अब्दुल्ला आजम फर्जी पैन कार्ड मामले में रामपुर की जेल में बंद हैं, जहां 17 नवंबर 2025 को उनको 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन इस मामले में सरकार की ओर से पेश एडीजीसी ने मांग करी कि ये केवल दस्तावेज से छेड़छाड़ का मामला नहीं है, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं को गुमराह करके अब्दुल्ला आजम ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी था। दरअसल 2017 में रामपुर की स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं, लेकिन उसके बाद में सवाल खड़ा होता है। बीएसपी के प्रत्याशी कहते हैं कि जो इन्होंने पैन कार्ड बना रखा है वो फर्जी है, इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ छेड़छाड़ करी है, क्योंकि वो उस वक्त चुनाव लड़ने के लायक नहीं थे, उनकी उम्र 25 साल से कम थी। और आजम खान ने अपने रसूख का पावर दिखाते हुए लखनऊ नगर निगम से फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक आकाश सक्सेना ने भी याचिका दायर करी थी। 17 नवंबर 2025 को सजा होती है और अब इसमें इस सजा को बढ़ा करके उम्र कैद करने की मांग करी गई थी। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा 3-3 साल और बढ़ा दी है, यानी कि अब अब्दुल्ला आजम और आजम खान को 10-10 साल रामपुर की जेल में काटने होंगे। फिलहाल जो ये नतीजा सामने आया है समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं निराशाजनक है, क्योंकि इस वक्त समाजवादी पार्टी एक बड़े मुस्लिम चेहरे के अभाव से गुजर रही है। ऐसे में जब 20 में आजम खान पेरोल पे बाहर आए थे तो उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई थी। ऐसा लग रहा था कि एक नई रणनीति के साथ वो उत्तर प्रदेश में काम करेंगे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते उनको फर्जी पैन कार्ड मामले में सजा हो गई और अब ये सजा बढ़ा करके 7 साल के बजाय 10 साल कर दी गई है, यानी कि 3-3 साल दोनों की सजा और बढ़ा दी गई है। अब आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम 10 वर्ष तक रामपुर की जेल में रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, HNN न्यूज़, लखनऊ। नोएडा में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, ऐसे में आम जनमानस की जेब पे भारी असर पड़ रहा है। अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल पे 91 पैसे और डीजल पे 87 पैसे बढ़ चुके हैं। वहीं सीएनजी पर 1 रुपये बढ़े हैं। ऐसे में महंगाई अपनी चरम पर है और लोग परेशान हैं। आम जनमानस की जेब पे भारी असर पड़ रहा है और पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी महंगाई हो रही है और खाने पीने की चीजें भी महंगी होती हुई चली जा रही है। ऐसे में शहर के लोगों का सरकार से कहना है कि सरकार इनके दामों पे कुछ रोक लगाए। जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसे में आने वाले समय में आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। आम जनता की जो सैलरी है उसमें इजाफा नहीं हो रहा है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार आसमान छूती हुई जा रही हैं। ऐसे में बात करें नोएडा के लोगों की, तो नोएडा के लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं रमेश परियार, HNN न्यूज़, नोएडा। अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र के मथुरा रोड पर करवन नदी के पास आज एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जो टेम्पो के द्वारा मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट किया गया था, जिसके बाद ये सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। दोनों जो युवक हैं कासिमपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं और दोनों की पहचान जो है 25 वर्षीय पुत्र कपिल पुत्र मांगेराम और अर्थमंगल पुत्र राजेश अग्रवाल के रूप में हुई है। दोनों के सबको पोस्टमार्टम के लिए अलीगढ़ भेजा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में पुलिस द्वारा तहरीर लेने के बाद किस तरह की कार्रवाई की जाती है। मैं जितिन गुप्ता, HNN न्यूज़ के लिए, अलीगढ़। समाजवादी पार्टी के बुलंदशहर से जिलाध्यक्ष मतलू वली ने प्रेस वार्ता कर एसआईआर के बाद जारी हुई वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट में बुलंदशहर जिले में लगभग 17,000 से अधिक वोटर जो है वो डबल दर्ज किए गए हैं, डुप्लीकेट वोटर्स को दर्ज किया गया है। इस तरह के आरोप लगाए हैं उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिला निर्वाचन अधिकारी से उन्होंने बार बार शिकायत की थी, जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें पारदर्शिता और वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी न होने का आश्वासन दिया था। उसके बाद ये वोटर लिस्ट में 20 से 25,000 वोटर डुप्लीकेट दर्ज किए गए हैं। इस तरह का दावा समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष द्वारा प्रेस वार्ता में किया गया है। उनका कहना है कि अलग अलग बूथ पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। एक मतदाता 6-7 बूथों पर उनके नाम दर्ज किए गए हैं। उनका कहना है कि इस विषय में जिलाधिकारी को पत्र लिखकर डबल वोटों को मतदाता सूची से कटवाए जाने की मांग रखी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ भी वह मुकदमा लिखवाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो एसआईआर के बाद ये वोटर लिस्ट जारी हुई है, इसमें बड़े स्तर पर सभी जो तहसील हैं उन पर गड़बड़ी की गई है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ मैं हामिद सैफी, HNN न्यूज़, बुलंदशहर।
बुलंदशहर अनूपशहर हाईवे किनारे आज एक महिला का नग्न अवस्था में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस को जब इसकी जानकारी दी गई तो सूचना मिलते ही पुलिस के आला अफसर और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। जांच पड़ताल कर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। प्रथम दृष्टया ये शव पुराना प्रतीत होता है। पुलिस हर पहलू पर बारीकी से जांच में जुटी है। दरअसल ये पूरा मामला जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव सलगावा क्षेत्र का है, जहां हाईवे किनारे आज एक महिला का नग्न अवस्था में शव मिला है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या कर इस शव को सड़क किनारे फेंका गया है। मामले में पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटा लिए हैं। स्वाट टीम जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको खंगाल रही है। सर्विलांस की मदद ली जा रही है। जल्द ही इस मौत की गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा। हालांकि पुलिस जो है वो शव के शिनाख्त के प्रयास में भी जुटी हुई है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज, बुलंदशहर। प्रतापगढ़ में आज देहात कोतवाली का भव्य उद्घाटन हुआ। यह कोतवाली कुल 7 करोड़ में लागत से बनी हुई है। इसमें आरक्षियों के रहने की व्यवस्था, 2 जो है अभिरक्षियों के लिए कमरे बनाए गए हैं और हाल है, अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। यह चर्चा लोगों में आम हो चुकी है कि ये इस प्रकार से प्रदेश सरकार जिस प्रकार से पुलिस के लिए व्यवस्था कर रही है, ये सराहनीय है। बताया जा रहा है कि यह व्यवस्था इसी नए जितने भी थाने प्रदेश में बने हैं इसी हिसाब से बने हैं। इसमें बारीक है, जिसमें पुलिस निचले कर्मचारी से लेकर पुलिस के तमाम अधिकारी जो है थाने में रहेंगे और यहीं पर जन सुनवाई करेंगे। और इसका उद्घाटन आज प्रतापगढ़ के SP दीपक भूकर और जिला अधिकारी द्वारा किया गया, जिसमें कई जो है पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। का विधि विधान से ब्राह्मण पंडितों द्वारा पूजा करवाया गया और वहीं पे इसी प्रांगण में एक विशाल मंदिर बनाई जाएगी, जिसमें पुलिसकर्मी व आम लोग भी पूजा पाठ करेंगे। कैमरा पर्सन राजवंत के साथ पवन सिंह, प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भीषण गर्मी के बीच बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल एक इलाके में जहां पर भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली कटौती और लो वोल्टेज से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि बार बार बिजली कटौती और लो वोल्टेज से उनके घर में पानी की भी कमी हो रही है, जिससे कि घर में बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इसको लेकर बिजली विभाग को बार बार इसको लेकर शिकायत भी की है, लेकिन बिजली विभाग सुनने को तैयार नहीं है। वहीं इसको लेकर स्थानीय प्रशासन भी इसको लेकर अभी भी कहीं न कहीं एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है और लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर बिजली विभाग इसको लेकर सतर्क नहीं होता है तो अगले आने वाले समय में इस प्रदर्शन को वो बड़ा करेंगे और इसकी आवाज जिले से प्रदेश के CM मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। अब देखने वाली बात ये होती है कि इसको लेकर प्रशासन कितना और सख्त रवैया अपनाता है, जिससे कि लोगों को परेशानी का जो सामना कर रहे हैं उसको वो समाधान मिल सके। फिलहाल कैमरा पर्सन अनुज के साथ विकास यादव, HNN न्यूज। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। जब बात सेहत की हो तब लापरवाही छोड़िए। बीमारी के संकेतों को समय रहते पहचानिए। सही जानकारी, सही इलाज, एक्सपर्ट डॉक्टर की भरोसेमंद सलाह। सेहत शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ HNN न्यूज पर। देश का दिल, राजनीति का केंद्र और खबरों का सबसे बड़ा मैदान। कानून व्यवस्था हो या चुनावी हलचल, सरकारी फैसले हो या शहरों का बदलाव, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक, योगी राज की हर खबर
सबसे पहले और बिल्कुल सटीक। क्योंकि जब यूपी बोलता है तब पूरा देश सुनता है। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं जो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। HNN न्यूज पर हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। जब बात सेहत की हो तब लापरवाही छोड़िए। बीमारी के संकेतों को समय रहते पहचानिए। सही जानकारी, सही इलाज, एक्सपर्ट डॉक्टर की भरोसेमंद सलाह। सेहत शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ HNN न्यूज पर। और एक बार फिर से 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते हैं। उत्तर प्रदेश के एटा से एक गंभीर मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान पुलिस ने एक बदमाश पर गोली चलाई है, जिसकी वजह से वह घायल हो चुका है और वहीं पर उसके दूसरे साथी को अपनी गिरफ्त में पुलिस ने ले लिया है। यह मामला कोतावली थाना क्षेत्र का है। ये बताया जा रहा है कि पुलिस लगातार संदिग्ध वाहनों पर अपनी नजर बनाई हुई थी, जिसकी जानकारी मिलते ही बदमाशों ने फरार होने का प्लान बनाया और इसी दौरान उन्होंने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद पुलिस ने जवाबी कार्यवाही में इन बदमाशों पर गोली चलाई, जिसमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। वहीं पर दूसरे को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस का ये कहना है कि इन बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस, संदिग्ध वाहन और उसी के साथ साथ में ट्रांसफार्मर, चोरी जैसा सामान पाया गया है। अब इन बदमाशों का पुलिस ऐतिहासिक रिकॉर्ड निकाल रही है कि आखिर इनकी कड़ी कहां से जुड़ी है। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ मैं रिया राय, HNN न्यूज पर। फिरोजाबाद नगर निगम की वार्ड नंबर 6 की पार्षद ऊषा संखवार के मुंडन का प्रकरण में अब फिरोजाबाद में राजनीति ने अपना रूप ले लिया है। आज संखवार समाज के लोगों ने पार्षद के समर्थन में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन पर साफ तौर पर फिरोजाबाद की नगर निगम की महापौर और नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि नगर निगम में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर इस तरीके के कृत्य आए दिन देखने को मिलते हैं, जहां एक के बाद एक 4 पार्षदों ने अपना मुंडन कराया और अपना विरोध दर्ज कराया है। कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर अब फिरोजाबाद शहर में राजनीति गर्म होती देखी जा रही है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर संखवार समाज के लोगों में रोष व्याप्त है और मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अपने सहयोगी विजय के साथ मुकेश कुमार बघेल, HNN न्यूज फिरोजाबाद। देखिए, इस समय मैं अलीगढ़ के फफला मार्केट में हूँ, जो जिसे ड्रग मार्केट बोला जाता है। यहाँ पर हर तरह की दवाएं मिलती हैं और ये आज मार्केट पूरी तरह से बंद रहा है। यहाँ पर कुछ दुकानें हैं जो कि खुली हुई हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये मार्केट 90% माना जाए तो अगर बंद रहा है। नेताजी द्वारा एकदम क्लियर कट बताया गया कि जो
जो ऑनलाइन मार्केट है उसकी वजह से कौन कौन सी खामियां देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से इस मार्केट पर कितना असर पड़ रहा है। अब देखने वाली बात रहेगी कि इस मामले में सरकार किस तरीके का संज्ञान लेती है। और साथ में बता दूं कि जिस तरीके से ये ऑनलाइन मार्केट चल रहा है उसमें इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा खड़ी हो चुकी है कि जो छोटा व्यापारी है वो पूरी तरीके से दबा और कुचला जा रहा है। उसका परिवार आज के टाइम पे एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है। तो इसको लेकर एक सरकार को एक गाइडलाइन बनानी चाहिए, जिससे जो इतनी कमियां मिल रही हैं ऑनलाइन मार्केटिंग से वो खत्म हो और जो इनकी डिमांड है वो पूरी हो। मैं चित्र गुप्ता, एच न्यूज़ के लिए, अलीगढ़। रामपुर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के सख्त निर्देश के बाद एक बड़ी कार्रवाई अवैध खनन को लेकर रामपुर में देखने को मिली है। आपको बता दें, रामपुर ARTO राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि लगभग 2 दर्जन से अधिक डंपरों पर यह कार्रवाई की गई है, जो रेत और बजरी भरकर जनपद रामपुर के बाहर लगातार लेकर जाते हैं। ओवरलोड ये बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ इनके वो डंपर भी हैं जिन पर पूर्णतः अभिलेख नहीं थे। चेकिंग के दौरान उनको भी रोका गया है, हालांकि उनके अभिलेख अभी चेक किए जा रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि जनपद में अवैध तरीके से खनन अगर कोई भी करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसी को देखते हुए 2 दर्जन से अधिक डंपरों पर यह बड़ी कार्रवाई परिवहन विभाग द्वारा की गई है। रामपुर के अजीतपुर चौकी पर उनको अभी खड़ा किया गया है। उनके अभिलेख बारीकी से चेक किए जा रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि उनमें रेत और बजरी भरा था, जो अवैध तरीके से ओवरलोडिंग कर रामपुर से बाहर लेकर जाते हैं, अपना कारोबार करते हैं। लेकिन परिवहन विभाग द्वारा एक बड़ी कार्रवाई रामपुर में देखने को मिली है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। विशाल सक्सेना, HNN रामपुर। आज अलीगढ़ पुलिस द्वारा एक नेटवर्क लाल को गिरफ्तार किया गया है, जो अपने आप को मोहन चौहान उर्फ राजा भैया बताता है, जिसके द्वारा कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया जा चुका है। उसके द्वारा आज तक लगभग 50 लाख से ऊपर की ठगी की गई है। इस मामले में आज पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और आज जेल भिजवाया। बताया जा रहा है कि उसके ऊपर NBW पहले से लगे हुए थे, जिसको लेकर 1.5 साल से पुलिस उसे ढूंढ रही थी। आज उसको इसी तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही बता दूं, उनके द्वारा लगातार जो बरौली विधायक है उनके ऊपर और योगी आदित्यनाथ के ऊपर तंज कसे गए हैं और सीधे तौर पर उनको योगी आदित्यनाथ के लिए बताया गया कि उनकी धोती खुल जाएगी इस मामले को लेकर। और साथ ही बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए हैं उसमें उन्होंने बरौली विधायक को सीधे नपुंसक बता दिया है। इस तरह के पूरी घटनाक्रम आज का रहा है, जो जिस समय कोर्ट में इसकी पेशी हुई है। मैं जितेंद्र गुप्ता, HN न्यूज़ के लिए, अलीगढ़ से। हाथरस जिले की कोतवाली हाथरस सत्तन क्षेत्र के गांव बरौली में उस समय कोहराम मच गया जब घर में अकेली महिला को देख गांव के प्रधान का भाई घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा, जिससे उसको गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि हाथरस जिले की कोतवाली हाथरस सत्तन क्षेत्र के गांव बरौली की रहने वाली एक महिला अपने घर पर अकेली थी। तभी गांव के प्रधान का भाई कालीचरण महिला के घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा। महिला के सोच शराबे पर महिला की भाभी आ गई और 112 नंबर डायल कर पुलिस को बुलाने लगी, जिससे कालीचरण घबरा गया और डर कर भागते हुए महिला को तमंचा दिखाकर बोला कि यदि तूने पुलिस से शिकायत की तो तुझे जान से मार दूंगा। वहीं महिला के पति हरीश ने बताया कि वह भागवत में डीजे लगाने का काम करता है और एक गांव में भागवत में डीजे लगाने गया था। उसकी पत्नी घर पर अकेली थी, और उसकी माता को दिखाई नहीं देता, जिसका फायदा उठाकर कालीचरण घर में घुस आया और उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा, जिससे उसके हाथ, पैर, छाती, पेट और गुप्तांग पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पीड़ित के पति ने बताया कि वह पुलिस के पास शिकायत करने के लिए गया था, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। मैं आक्रोश वासनी, HNN न्यूज़ संवाददाता, हाथरस। पूरे उत्तर भारत में गर्मी से बुरा हाल है और ऐसे में अगर बात की जाए तो लू की वजह से लोगों का जीना दूभर हुआ पड़ा है और 45 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है। और ऐसे में मैं आया हुआ हूँ गाजियाबाद के CMO हैं डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, लोग कैसे बचाव करें अपने ऐसी गर्मी में? देखिए, एक तो हम लोगों ने इसके लिए बचाव के लिए पहले से ही एडवाइजरी जारी की हुई थी, जिसमें हमने लोगों से यही अपील करी है कि कृपया करके घर से बाहर निकले तो जो पीक कास्ट हैं इसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा गर्म रहता है, उस समय अवॉइड करें निकलना। दूसरा, अगर घर से निकल रहे हैं तो पानी लेके निकलें, अपना खुद का पानी लेके निकलें, पानी पीते रहें। कपड़े जो हैं थोड़े खुले कपड़े और थोड़े हल्के कलर के ही कपड़े पहने ताकि हीट कम लगे। वर्किंग प्लेस भी हम लोगों ने ये कहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या जो
थोड़े ओपन जगहों पे लोग हैं, उनको भी हमने ये बोला है कि कृपया करके थोड़ा सा कवर्ड वाली जगह पे रहें। बहुत सारे लोग भट्टियों के सामने काम करते हैं, हीट में काम करते हैं, उनको हमने बोला है कि थोड़ा सा उन चीज़ों को इस समय टेम्परेचर जब तक बहुत ज़्यादा है तब तक उन चीज़ों को अवॉइड करें। बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए, सीएम साहब का कहना है कि गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है, कोई भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर हीट वेव की लक्षण आए तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और अपने आप को अधिक से अधिक ढक करके रखें। और जो हीट वेव के जो आवर्स है, अगर उनकी बात की जाए 12 से 5 तक, अगर आवश्यकता नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें। अंबुज उपाध्याय, HNN न्यूज, गाजियाबाद। सीतापुर जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र के अंदर ग्राम पंचायत जो है मुबारकपुर, वहां पर इस तरीके से अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से मानक को ताक में रख करके यहाँ पर दिन रात डंपर चल रहे हैं, इसको लेकर के जब जो खनन अधिकारी हैं उनसे फोन किया गया तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। इसके बाद SDM जो सदर हैं उनको भी फोन किया गया, लेकिन उनका COG नंबर जो है नहीं उठा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरीके से रात दिन डंपर चल रहे हैं और मानक को ताक पे रखकर जिस तरीके से खनन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, जो मुबारकपुर है कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत, तो वहां पर जिस तरीके से खनन किया जा रहा है वो सिंगल रोड है और रोड भी जर्जर होती जा रही है। खुले में खनन को लेकर के स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है और उनका साफ तौर से यही कहना है कि बड़े बड़े डंपर ट्रैक्टर ट्रालियों से दिन रात जो है यहाँ पर खनन किया जा रहा है, क्योंकि पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर ग्रामीण भी निकलते हैं और इससे कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना हो सकती है। अगर आपको बता दें तो ये पूरा मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत मुबारकपुर का बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से सरकार की गाइडलाइंस थी और यहाँ जो जिला प्रशासन की थी, उन गाइडलाइंसों का पालन नहीं किया जा रहा है और लगातार दिन रात जो है खनन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सीतापुर से अजय सिंह, HNN न्यूज, सीतापुर। नोएडा में गर्मी का सितम जारी है और दिल्ली NCR में लगातार पारा बढ़ रहा है। ऐसे में नोएडा की बात करें तो नोएडा में पारा 44 के पार जा चुका है और सड़कें सूनी नजर आ रही है। नोएडा की जनता सड़कों पर निकल नहीं रही है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी कर कहा है कि दोपहर के समय लू चल रही है। ऐसे में दोपहर के 12 बजे से 3 बजे तक सड़कों पर ना निकले और अगर निकलना पड़े तो अपने साथ एक सूती कपड़े को जरूर प्रयोग करें। वहीं डिहाइड्रेशन के लिए पानी की बोतल अपने साथ रखें और जूस और पेय पदार्थों का समय समय पर सेवन करते रहे। और हम देख रहे हैं कि जो नोएडा की पब्लिक है वो जब सड़कों पर निकल रही है तो अपने साथ छाता और टोपी पहन कर निकल रही है। वहीं महिलाएं अपने मुंह को दुपट्टे से ढकते हुए नजर आ रही हैं। गर्मी का सितम बहुत ज्यादा है और ऐसे में हीट स्ट्रोक बढ़ने के चांस ज्यादा रहते हैं, इसीलिए जब भी अगर आप घर से बाहर निकले तो अपने साथ सूती कपड़ा जरूर लेकर निकले। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं रमेश परियार, HNN न्यूज, नोएडा। उत्तर प्रदेश के बाहुबली अधिकतर अपनी शानदार लाइफ स्टाइल और दबंगई के लिए जाने जाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद अब ये बाहुबली फिर से सामने आने लगे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को यह जानकारी दे दी गई थी कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक लोगों के शस्त्र लाइसेंस जारी हैं, जिसमें से 6000 से अधिक लोगों ऐसे हैं जिनके खिलाफ कोई ना कोई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ऐसे लोगों को आपराधिक मुकदमों की संपूर्ण जानकारी और उनको मुहैया कराई जा रही सुरक्षा का पूर्ण विवरण मांगा गया है। इसके लिए 26 मई तक की तारीख तय की गई है। इसमें ब्रजभूषण सिंह और धनंजय सिंह जैसे कई बाहुबलियों के नाम सामने आए हैं। लखनऊ से प्रकाश सिंह बिष्ट, HNN न्यूज। इसी के साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।